कल रात अचानक न्यूज़ आती है कि हमारे उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी ने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया है, जो कि सभी देशवासियों के लिए एक पॉलिटिकल शॉक था। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में आर्टिकल 67A को मेंशन किया है, जिसको हम आगे चलकर समझेंगे कि आर्टिकल 67A क्या कहता है। जगदीप धनखड़ जी का जन्म मई 18 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ। उनकी स्कूलिंग सैनिक स्कूल में हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स में की। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एलएलबी पास किया। उनका लीगल कैरियर भी काफ़ी अच्छा रहा। उनको राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेटेड किया गया। उनका पॉलिटिकल कैरियर भी काफ़ी लंबा चला और उनकी पॉलिटिकल कैरियर की जर्नी जनता दल से शुरू हुई। फिर उन्होंने राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के तौर पर काम किया। फिर उन्होंने 2008 में बीजेपी को ज्वाइन किया। वो भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में 2019 से 2022 तक काम कर रहे थे। उन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनका टेन्योर अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2027 तक था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जुडिशरी पर बहुत से क्वेश्चन खड़े किए। उन्होंने जुडिशरी के ओवररीच को लेकर और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को लेकर भी क्वेश्चन खड़े किए। उन्होंने जुडिशरी के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी क्वेश्चन किया। उनका मानना था कि 2015 में एनजेएसी एक्ट को स्ट्राइक डाउन करना जुडिशरी का संसदीय संप्रभुता पर बहुत बड़ा हमला था। अब हम इंडिया में यूनियन एग्जीक्यूटिव के सिस्टम को समझते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति देश में सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को बनाने का उद्देश्य गवर्नमेंट के कामकाज को प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में स्मूथ और निरंतर तौर पर चलाए जाने के लिए बनाया गया। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्सेंस होता है और अपने काम करने में सक्षम नहीं होता, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत चुनते हैं। आर्टिकल 67 मेंशन करता है टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड 67A ऑल्सो मेंशन दैट कि वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा यह स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि अगले उपराष्ट्रपति शशि थरूर या नीतीश कुमार जी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति कौन होते हैं। आपको क्या लगता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।